हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय। हमें बताना है कि प्रोफेज के जो एंडिंग है उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और वी कैन से द वेरियस फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जो हमारा एम फेज होता है जहाँ पे एक्चुअल में सेल का डिवीजन होता है, तो उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है। उस न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान 4 फेजेस होते हैं, और वो 4 फेजेस कौन-कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उन 4 फेजेस के नाम है प्रोफेज। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेज, सेकंड आता है हमारे पास मेटाफेज, देन वी हैव एनाफेज, एंड लास्टली वी हैव टीलोफेज। तो आइए वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन में वो हमें क्या कह रहा है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसको ध्यान से समझेंगे। जो हमारी प्रोफेज है उसके स्टार्टिंग में ही क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसका कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक ऐसा फेज है, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि अर्ली प्रोफेज में हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर वो कह रहा है डिसअपियरेंस ऑफ ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम, जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लगता है। ठीक है। इसके बाद हमारे को देखने को मिलती है स्पाइरिंग स्टेज। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स हैं उनकी असेंबली होने की शुरुआत हो जाती है। और अल्टीमेटली लास्ट में आकर, यानी कि जो एंड होता है प्रोफेज का, जब हम उस टाइम पे माइक्रोस्कोप के अंडर उस फेज को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उस दौरान आपको कोई भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह कोई भी ऐसी चीज आपको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि लेट प्रोफेज, या हम ये कह सकते हैं जो एंड ऑफ प्रोफेज के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। बट फिर भी हम जो बचे हुए ऑप्शन है एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड हमें कह रहा है रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीफॉर्मेशन नहीं होता। एंड ऑफ प्रोफेज में हमेशा डिसअपियरेंस होता है इन ऑर्गेनेलीज का। रीफॉर्मेशन कब होता है? रीफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज में जब क्रोमेटिड्स अपने रिस्पेक्टिव पोल तक बिल्कुल पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, इनके क्या होने लगता है, रीफॉर्मेशन होने लगता है। और लास्ट में हमें दे रखा है क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जाकर अलाइन कब होते हैं, मेटाफेज के दौरान। कौन से फेज के दौरान? मेटाफेज के दौरान। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है, करेक्ट आंसर जो आ रहा है हमारा, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।